हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कोर माइनिंग की। एक और नई अपडेट निकल के सामने आई है, तो आपको मैं यहाँ पहले ट्विटर के ऊपर लेके आऊंगा। ट्विटर के ऊपर आप लोग देखना, 4 घंटे पहले की ट्वीट है, ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से कोडाव ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर मेनली इन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई है कि यहाँ पे इनके 1 लाख जो मेंबर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं डिस्कॉर्ड के अंदर। इसके अलावा इस ट्वीट के अंदर और कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस डिस्कॉर्ड के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया है। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस डिस्कॉर्ड के अंदर यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। एक्सेप्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। इसके अलावा इस ट्वीट के अंदर कुछ मेन अपडेट नहीं है। तो उसके बाद हम अपनी बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए, 525.6 मिलियन की इसकी वो सप्लाई है जो यहाँ पे माइनिंग की जा सकती है जिसकी। और अभी करंट में सर्कुलेशन में कितनी सप्लाई आ चुकी है? 504.68 मिलियन। तो लगभग सिर्फ 21 मिलियन की सप्लाई ऐसे बची है। 21 मिलियन की जो सप्लाई है सिर्फ वही बची है जिसको हम लोग यहाँ पे फ्री में माइन कर सकते हैं। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे माइनिंग करके चलना। ऐसा ना हो एंड मोमेंट पे आपका अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो जाए और आपको बेनिफिट ना मिले। तो इसलिए माइनिंग रेगुलर करना और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हैश अपना रिसीव कलेक्ट करने की कोशिश करना। हैश कैसे रिसीव करना है ये मैंने बता रखा है। टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग। और जो नए मेंबर्स हैं उनको नहीं पता कि ये हैश कार्ड कैसे यूज करना है, तो मैं बता देता हूँ। आपको सिंपली जो हैश कार्ड देखने को मिलता है, आपको सिंपली इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे हैश कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई आपके साथ अपना हैश कार्ड यहाँ पे शेयर करता है तो आपको सिंपली करना क्या है, उस कोड को यहाँ पे ज्वाइन के अंदर डाल के ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद ये जो आपकी हैश पावर है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। हैश पावर इंक्रीज होने का मतलब है आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ने का मतलब है आपका ये जो रिवॉर्ड है यहाँ पे ये भी बढ़ जाएगा। सेम ऐसे गिफ्ट कार्ड का भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये जो हैश कार्ड और गिफ्ट कार्ड से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा कोइंस कलेक्ट करने की कोशिश करना इस टाइम पे। आप जितने ज्यादा अकाउंट्स बना सकते हो इसके अंदर बना लीजिए। ठीक है। केवाईसी की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो केवाईसी आने वाले टाइम पे हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसा अभी तक कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ पे इसके मेन नेट की तैयारी हो रही है। केवाईसी प्रोसेस जो है हमारी, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो जाती है जब हम यहाँ पे अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं। हमारी माइनिंग स्टार्ट होने से पहले हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन इसके अंदर की जाती है। अगर मैं बात करूं, मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगा एसेट्स के ऊपर। एसेट्स के ऊपर आने के बाद देखना, जैसे कि हमारी अदर माइनिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है कि जो भी हमारे कोइंस होते हैं वो यहाँ पे फ्रोजन यानी कि फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि लॉक हो जाते हैं। लॉक होने का मतलब क्या होता है कि जब हमारी केवाईसी होती है उसके बाद ये जो बैलेंस होता है हमारा अवेलेबल बैलेंस के अंदर आ जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखना, हमारा एक भी कोर कोइन का बैलेंस जो है वो यहाँ पे लॉक्ड नहीं है। सारा बैलेंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो ये जो बैलेंस है इसके मेननेट लॉन्च होने के बाद हम इसको डायरेक्ट विड्रॉ कर पाएंगे। कोई और केवाईसी की वेरिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग अपने फैमिली में से किसी का एक बार यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करवा के अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अकाउंट की अगर आप लोग माइनिंग कर सकते हो तो कर लेना, आपको ही बेनिफिट देखने को मिलेगा इसका। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोइंस कलेक्ट करना। उसके अलावा हम बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो देखिए काफी सारे प्राइस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप सर्च करोगे तो काफी सारे प्राइस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क का भी आपने सुना होगा, काफी बड़ा बड़ा प्राइस यहाँ पे बताया जाता। 3,14,000 समथिंग डॉलर के आसपास, 3,000, मतलब काफी सारे प्राइस ऐसे निकल के आए। 314 के रिगार्डिंग कुछ, मतलब कि इन्होंने प्राइस बनाए काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के। लेकिन अभी मैं आपको पाई नेटवर्क का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 दिसंबर को हो सकता है यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कह सकते, लेकिन एक हिंट मिला है कि 1 दिसंबर को हो सकता है कि यहाँ पे एलोन मस्क, जो इस टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने अभी ट्विटर को यहाँ पे खरीदा है। आपको पता होगा ट्विटर को एलोन मस्क ने यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है। तो एलोन मस्क और ये जो हमारे बाइनेंस के सीईओ है, सीजेड बाइनेंस, ठीक है, ये और जो पाई नेटवर्क की जो टीम है, जो इनकी कोर टीम है, ऑफिशियल जो इनके हेड है, फाउंडर है, वो सब मिलकर यहाँ पे 1 दिसंबर को एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग का एजेंडा बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसकी जो अपना पाई नेटवर्क है उसकी लिस्टिंग और मेन नेट के रिगार्डिंग डिस्कशन की जाएगी। और पाई नेटवर्क का जो लिस्टिंग का प्राइस का टारगेट रखा है वो रखा है यहाँ पे $1। लेकिन देखिए, ये तो देखिए चलिए एक अनाउंसमेंट आप ऑफिशियली माने ना माने, लेकिन जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि $314 पाई नेटवर्क का प्राइस रहने वाला है लिस्टिंग का, या फिर $3,14,000, तो देखिए इतना बड़ा प्राइस जनरली नहीं रह सकता। ठीक है। बहुत सोचने की बात है। आप मार्केट में अगर नए हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी शायद से। ठीक है। तो जो भी आपसे कहता है कि $3,14,000 और या फिर $314, तो आप सिंपली ये समझ लीजिए वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा प्राइस आपको नहीं देखने को मिल सकता। क्योंकि अगर हम बात करें पाई नेटवर्क की, तो उसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 100 बिलियन। अगर हम कोर कोइन की टोटल सप्लाई की बात करें तो ये पाई नेटवर्क के मुकाबले सिर्फ 2% है। इसकी जो टोटल सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 2.1 बिलियन की है। ठीक है। अभी सर्कुलेशन में कितनी सप्लाई आने वाली है? सिर्फ और सिर्फ 525 मिलियन की। अगर हम बात करें तो 525 मिलियन भी इसकी पूरी सप्लाई नहीं आएगी सर्कुलेशन में,
क्योंकि इसमें से बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे सस्पेंड हो चुके हैं, काफी सारे यूजर्स के जो यहाँ पे इसके अंदर अपनी माइनिंग को कर रहे थे। तो जिन जिन के अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने जितने भी कोइंस की यहाँ पे माइनिंग की थी, वो सारा जो बैलेंस है यहाँ पे बर्न हो जाएगा, यानी कि वो सर्कुलेशन में सप्लाई नहीं आएगी। तो हम अगर अंदाजा लगाए तो कम से कम 125-150 मिलियन के आसपास जो सप्लाई है यहाँ पे बर्न हो सकती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जो मेरे रेफरल्स हैं, मेरे रेफरल्स के अंदर लगभग लगभग 1/3 जो यूजर्स हैं उनके अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो चुके हैं। ठीक है, ये देखना आप, अवेटिंग सस्पेंडेड ये जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो चुके हैं और इन्होंने जितने भी कोइंस की यहाँ पे माइनिंग की होगी, ये सारा बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। मेननेट जैसी लॉन्च हो जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी के टाइम पे जो ऑफिशियल कम्युनिटी है, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हमारे साथ में शेयर नहीं कर रही है। तो एक तरीके से ये सारी चीज अपनी प्राइवेसी में रख के चल रही है। एकदम से ही मार्केट में एक बूम हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग का प्राइस इसका चाहे कितना भी रहे, जितनी इसकी बड़ी मार्केट की हाइप बनी है, हाइप मतलब कि जितनी ज्यादा पॉपुलर हुई है और जितनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लोगों ने इसके साथ की है अपनी, तो स्टार्टिंग में चाहे इसका प्राइस थोड़ा सा कम रहे या फिर ज्यादा कम रहे, चाहे कितना भी प्राइस रहे, $1, $10, $100, तो उसके बाद हमें जैसे मार्केट एक पूरा मार्केट एक अच्छा मूव लेता है, तो हमें इसके अंदर एक जेन्युइन बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि अदर माइनिंग एप्लीकेशंस होती है, आपने उसके अंदर देखा होगा, अगर हम बीच में हफ्ता 2 हफ्ता महीना या फिर साल भर भी अपनी माइनिंग को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद दोबारा से हम उसके अंदर अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर आप एक दिन भी अपनी माइनिंग को मिस कर दोगे, 25 घंटे के बाद अगर आपने अपनी माइनिंग को दोबारा से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि 150 ब्लॉक बनने में हमारे 25 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली 25 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर तब तक आपने अपने कोइंस को यहाँ से कलेक्ट नहीं किया, तो आपका अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है। तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ वही यूजर्स आज के टाइम पे एक्टिव है जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे माइनिंग करते हैं। जिस भी यूजर ने यहाँ पे 25 घंटे के अंदर अपनी माइनिंग नहीं की, उनका अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है। तो रेगुलर कम्युनिटी इनके साथ जो जुड़ी है, तो काफी अच्छी कम्युनिटी होगी। और एक कोइन की अगर हम बात करें, तो एक कोइन माइन करना भी एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जो इसकी माइनिंग की जो यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है ना हमें माइनिंग का, ये भी बहुत कम मिलता है। अगर मैं बताऊं तो अंदाजा है मेरा, जो जिसके पास एक भी रेफरल्स नहीं है, उसको यहाँ पे 0.0004 या 5 समथिंग कुछ कोइंस यहाँ पे मिलते हैं विदाउट एनी रेफरल्स। ठीक है, तो ये देखिए कि पूरा एक कोइन कलेक्ट करने में यहाँ पर कितने दिन यहाँ पे लग जाते हैं। अगर हम अदर माइनिंग एप्लीकेशंस की बात करें, तो उसके अंदर 1-2 कोइंस आप लोग यहाँ पे काफी इजीली माइन कर लेते हो। एक दिन के अंदर आप लोग 10, 15, 20, 25 कोइंस की भी माइनिंग कर लेते हो। तो इसके अंदर आपको एक कोइन माइन करना भी काफी ज्यादा हार्ड है। तो इसके जो प्राइस आपको काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर लिस्टिंग का प्राइस इसका कम भी रहता है, तो आपको घबराना नहीं है कि आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। आपको सिंपल एक चीज करनी है, अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं आपको वैसे नहीं बोलूंगा। अगर आप करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्टेकिंग करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जितने अमाउंट आप यहाँ पे स्टेक करोगे। उसके अलावा अगर इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस के ऊपर भी आपको काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप स्टेकिंग नहीं करना चाहते, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। होल्ड करोगे और जब आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा इसका, जब मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के ऊपर आ जाएगा, एक अच्छा प्राइस हमें देखने को मिलेगा इसका, तो भी आपको एक जेन्युइन बेनिफिट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके एक कोइन के प्राइस के बारे में, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, तो कम से कम हमें अपने कोर कोइंस को 40 से लेके $50 के ऊपर ही यहाँ पे सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इतने हार्डली यहाँ पे माइनिंग की है अपने कोर कोइंस की, और कंटिन्यूसली हम इसके अंदर एक्टिव रहे हैं, तब जाके हमने यहाँ पे इतने कोर कोइंस की माइनिंग की है। काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इतने कोइंस कैसे हो गए। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट के साथ हूँ और आज तक मैं इस प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं बीच में अपनी एक दिन के लिए भी माइनिंग को यहाँ पे स्टॉप कर देता, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो जाता और जितने भी कोइंस की मैंने यहाँ पे माइनिंग की होती, वो सारा बैलेंस मेरा यहाँ पे बर्न हो जाता। ठीक है, तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज मेरे पास इतने कोइंस है अवेलेबल। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, या तो आप कोई भी माइनिंग एप्लीकेशन ज्वाइन मत करो, और अगर ज्वाइन करो तो रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर माइनिंग करते रहो, ताकि जब उसकी लिस्टिंग नजदीक आए, तब आपको ऐसा रिग्रेट फील ना हो कि काश आपने भी यहाँ पे रेगुलर माइनिंग की होती और आपके पास भी इतने सारे कोइंस यहाँ पे अवेलेबल होते, जिसको आप लोग सेल करके एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से ले पाते। तो देखिए, रिग्रेट फील करने से अच्छा है आप लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे माइनिंग कर सकते हो। डेली बेसिस पे माइनिंग करने से कुछ नहीं जाता। अगर आप लोग 20, 25, 30 माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर भी माइनिंग करते हो, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करने में 10 मिनट तक का टाइम लगेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, काफी माइनिंग एप्लीकेशंस में एड्स भी आते हैं, तो उसको देखने के बाद भी आपका 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अपनी माइनिंग करता हूँ। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप 10 मिनट भी नहीं देना चाहते किसी चीज को, और अगर आप लोग फिर एक्सपेक्ट करते हो उसके बाद कि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस बेनिफिट के हकदार हो।
अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा बेनिफिट हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे माइनिंग करनी चाहिए, या तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के साथ मत जुड़े। अगर आप जुड़े तो एंड तक जुड़े रहे, ताकि उस प्रोजेक्ट की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती रहे वैसे वैसे आपका भी प्रॉफिट बढ़ता रहे। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे।